मोमबत्ती और पर्दे की सहायता से उत्तल लेंस के लिए बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करना। क्या लेना, एक तो मोमबत्ती और पर्दा और उत्तल लेंस। तो इसी में आ जाएगा मोमबत्ती मोमबत्ती और पर्दे की सहायता से उत्तल लेंस पेन का कलर पेन दिया उत्तल लेंस के प्रतिबिंबों का अध्ययन करना। यानी मोमबत्ती की सहायता से उत्तल लेंस से पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उसका अपन को अध्ययन करना है। ये अपन पहले कर चुके हैं। कब, जब अपन 9th पार्ट पढ़ रहे थे, 9वां पार्ट पढ़ रहे थे, प्रकाशिकी पढ़ रहे थे ना, उसमें अपन ने दर्पण और लेंस दोनों का अध्ययन किया था। लेंस और दर्पण दोनों का अध्ययन किया था। यहाँ पे अपन को उसकी प्रकृति देखनी है कि भी किस प्रकार का बनता है, आकार किस प्रकार का है, प्रकृति किस प्रकार की है। जैसे सबसे पहले अपन देखें उत्तल लेंस यानी मध्य में से मोटा और किनारों पर पतला। ये जो होता है इसका मध्य बिंदु वो क्या कहलाता है, ध्रुव। ठीक है। और ये जो है मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। मुख्य अक्ष के समान दूरी पर यहाँ आ जाएगा F और इस तरफ भी आ जाएगा F। और जो आवाज आ रही है आपके पीछे, दोनों तरफ समान दूरी पर F बिंदु होता है। यहाँ अगर स्केल से देख लें तो दुगनी दूरी, फोकस दूरी से दुगनी दूरी हो जाएगी 2F और यहाँ पे भी हो जाएगी आपकी 2F। ये सारी चीजें अपन ने पहले 9th पार्ट जब अपन ने पढ़ा था उस टाइम में चीजें अपन ने क्लियर की थी। अब देखो प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो आपको क्या करना है, प्रकाश की बेंच पर एक साइड मोमबत्ती लगानी है, बीच में लेंस लगाना है और आगे क्या लगा देना है, पर्दा लगा देना। प्रकाश की बेंच में एक साइड में मोमबत्ती, मध्य में आपको लगाना है लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस, और सामने उससे आगे लगा देना है आपको पर्दा। अब जब जो है मोमबत्ती की स्थिति 2F से या सबसे पहले कहें अनंत पे होगी तो बिंदु जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा उसका देखते हैं। जैसे अनंत पर होती है ना तो इसके समांतर आती है किरण और यहाँ अपवर्तन होने के पश्चात फोकस बिंदु पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है। दूसरा आगे देखें, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ आपके पास 2F है और यहाँ पे F है। अब देखो यहाँ 2F से परे अगर कोई वस्तु है, 2F से परे, तो यहाँ चलती हुई यहाँ आपके पास आ जाएगा F और यहाँ आ जाएगा 2F। यहाँ से होकर गुजरेगी। मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण ये स्थिति आ जाएगी। यानी मुख्य अक्ष की जो समांतर जो किरण गुजर रही है वो तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और जो ध्रुव से होकर
प्रकाश किरण वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती हैं। यानी पहली स्थिति देखी अपन ने, जब अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F पर, फोकस बिंदु पर। अनंत और 2F के मध्य जब अपने पास है वस्तु है या मोमबत्ती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और 2F के मध्य। तीसरी स्थिति देखते हैं। ये देखो अपने पास लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ये है आपके मुख्य अक्ष, और यहाँ पे आपके हैं 2F और यहाँ आ जाएगा F। वस्तु कोई अगर है कहाँ पे? 2F पर। वस्तु कहाँ पे है? 2F पर। तो उसका प्रतिबिंब जो है ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और यहाँ पे आ जाएगा 2F पे ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ आ जाएगा F। और ये देखिए ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। यानी आपने देख लिया कि वस्तु जब अनंत पर है प्रतिबिंब बन रहा है फोकस बिंदु पर। जब वस्तु 2F से आगे है, परे है, तो कहां बन रहा है? F और 2F के मध्य। तीसरी स्थिति जब वस्तु है वो कहां पे है? 2F पर है, तो प्रतिबिंब वापस कहां बन रहा है? 2F पर। अगले देखते हैं। अब आते हैं वस्तु अगर 2F और F के मध्य, वस्तु 2F और F के मध्य, ये आपको उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, यहाँ आप इससे परे है 2F और वस्तु जो है F2 और F और F के मध्य। वस्तु कहाँ पे है? 2F और F के मध्य। यहाँ पे आपका आ जाएगा F और यहाँ पे आ जाएगा 2F। तो ध्रुव के समान जो ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जो किरण है वो कहां से होकर गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी। ये कहां पे प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब? 2F से परे। यानी जो चौथी स्थिति है जब वस्तु 2F और F के मध्य होता है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है 2F से परे। अगली अंतिम जो स्थिति है वो देख लेते हैं अपन। ये है अपने पास उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये है आपके पास 2F और यहाँ पे है F। अगर वस्तु F पर है, वस्तु कहाँ पे है? F पर, यहाँ पे है वस्तु, तो इससे सीधी निकलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है ना? तो ये अपने पास 5 स्थितियां बनती हैं, लेकिन पांचों स्थितियों में जो है प्रतिबिंब का आकार तो मैंने बता ही दिया है और हमेशा प्रत्येक प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बनता है।